नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर में बुधवार की सुबह प्रसाद इंजीनियरिंग कॉलेज के बी.फार्मा के छात्र अनुज यादव की चाकुओं से गला काट के हत्या कर दी जाती है। हत्या उस समय की जाती है जब अनुज यादव अपने घर से कॉलेज एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था। उसी दौरान बताया ये जा रहा है कि उसका पड़ोसी जो मनोज यादव है वो उसका पीछा करते हुए निकला और सुनसान जगह पे उसकी गला जो है चाकुओं से रेत करके उसकी हत्या कर देता है। पूरी घटना जो है वो सिकरारा थाना क्षेत्र के समादगंज मार्केट के पास जो है इस घटना को अंजाम दिया जाता है। अनुज यादव वो मछली शहर के जमालपुर गांव का रहने वाला है, जबकि जो हत्यारा है मनोज यादव वो अनुज यादव का ही पड़ोसी बताया जा रहा है। तो पहले से ये रंजिश चली आ रही थी। तस्वीरें आप देखेंगे अनुज के परिवार के लोग जिनका रो रो करके बुरा हाल हो गया है। माँ रो रही है और अपने लाल को खोज रही है, भाभी उसकी रो रही है, उसकी बहन रो रही है और पूरा गांव इकट्ठा है और सबके मुंह से बस यही निकल रहा है कि एक होनहार लड़का जो पढ़ता था, जो किसी से कभी बैर नहीं रखता था, आखिर उसकी इस तरह से हत्या मनोज यादव ने क्यों कर दी। बताया ये जा रहा है कि 10 साल पहले कोई ज़मीनी विवाद जो है मनोज यादव और अनुज यादव के बीच हुआ था। इसको लेकर के एक बार अभी हाल ही में मनोज यादव ने अनुज यादव के भाई को कमरे में बंद करके बहुत बुरी तरह से पीटा था, जिसका अभी भी इलाज चल रहा है, वो ठीक तरीके से ठीक नहीं हो पाया। एक दिन पहले ही अनुज का भाई मुंबई के लिए निकलता है, पिता भी मुंबई रहते हैं और भाई भी जो है मुंबई के लिए निकलता है। इसी बीच बताया जा रहा है कि मनोज जो है पहले से ही ये देख रहा था कि अनुज कब अकेला होता है और बुधवार को सुबह जब अनुज निकलता है घर से एग्ज़ाम देने के लिए, उसी समय उसके पीछे बाइक लेकर के मनोज यादव भी निकलता है और सिकरारा थाना क्षेत्र के समादगंज के पास उसकी बाइक को रुकवाता है और न सिर्फ बाइक को रुकवाता है बल्कि जेब में रखे हुए चाकू को निकाल करके उसके ऊपर हमला कर देता है। इतने वार करता है कि उसकी गर्दन कट जाती है, जिससे अनुज वहीं पे गिर पड़ता है और तड़प तड़प के दम तोड़ देता है। घटना के बाद पुलिस मौके पे पहुंचती है, फॉरेंसिक विभाग की टीम पहुंचती है, सारे साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम जो है वो गठित कर दी गई है। परिवार के लोग का ये कहना है कि 10 सालों पहले विवाद हुआ था, उसके बाद कोई भी विवाद जो है वो नहीं हुआ था और उसी विवाद को लेकर के अनुज के बड़े भाई को भी उसने जो है पीटा था मनोज यादव ने, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है हत्या का। वहीं पुलिस जो कह रही है, पुलिस का ये कहना है कि आशनाई और प्रेम प्रसंग के चलते जो है अनुज की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही ये क्लियर होगा कि आखिर होनहार छात्र अनुज यादव की हत्या किन कारणों से की गई। क्या वाकई में कोई आशनाई प्रेम प्रसंग का चक्कर था या फिर कोई रंजिश वही ज़मीनी विवाद को लेकर के जो मनोज यादव से चल रही थी, उसी कारण अनुज की जो है ये इस तरीके से मनोज द्वारा हत्या की गई है। पुलिस की जांच के बाद ये पूरा मामला क्लियर हो पाएगा, लेकिन सवालिया निशान जौनपुर की कानून व्यवस्था पे उठने लगे हैं, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि 2 दिनों पहले ही किस तरह से ट्रिपल मर्डर होता है जौनपुर में। पिता और 2 बेटों की जो है सर पे हथौड़े से वार करके हत्या कर दी जाती है, जिसका पूरा खुलासा भी अभी पुलिस ठीक तरीके से नहीं कर पाई थी, या यूँ कहें कि पुलिस अभी चैन की सांस भी नहीं ले पाई थी, क्योंकि उसमें एक आरोपी अभी फरार चल रहा है जिसके ऊपर 25,000 का इनाम जो है पुलिस द्वारा घोषित किया गया है। वो मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, इसी बीच अनुज यादव की हत्या हो जाती है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्योंकि आज से ठीक 7 महीने पहले जो है अनुराग यादव की गला काट करके हत्या की जाती है। उसमें लोग यही अनुमान लगा रहे थे कि प्रशासन कोई ऐसी कार्रवाई करे जो एक मिसाल बने, जो एक नज़ीर बने, लेकिन जिस तरह से उसमें कार्रवाई हुई और जिस तरह से अभी तक उसमें तारीख पे तारीख पड़ती चली आ रही है, और उसी का नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि अपराधी जो है कहीं ना कहीं वो बेखौफ होते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद राजेश यादव जो सपा नेता थे, नाटे यादव, उनकी जो है गला काट करके हत्या की जाती है। इसी बीच आप देखते हैं कि पशु तस्कर वो जो है जलालपुर थाना क्षेत्र में चौकी इंचार्ज प्रतिमा सिंह को गाड़ी से धक्का मारते हैं, गंभीर हालत पे उनका इलाज जो है ट्रामा सेंटर में कराया जाता है। और उसी के 2 दिन बाद चंदवक के खुज्जी मोड़ पे पशु तस्कर इतने बेखौफ हो जाते हैं कि अपनी गाड़ी से कांस्टेबल दुर्गेश सिंह को रौंद देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। हालांकि उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पशु तस्कर को मुठभेड़ में, जिसका नाम सलमान था, उसे ढेर कर दिया था, लेकिन लगातार कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से आए दिन जौनपुर में घटनाएं हो रही हैं, एक दिन पहले ही बदलापुर में एक महिला की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। तो तमाम ऐसे मामले हैं जो कि जौनपुर की कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान लगा रहे हैं। हम परिवार
की जो महिलाएं हैं उनकी बात को आपको सुनाएंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई से इस वजह से एक बिफार्मा के होनहार छात्र अनुज यादव की हत्या कर दी जाती है। आप भी देखिए क्या कुछ कहना है परिवार का। नहीं था भैया, रोड निकल रहा था करीब 15 साल पहले, तो मेरा बड़ा वाला भाई मेरी छोटी सिस्टर वहाँ जाके खड़ी हो गई। अपने घर के सामने मिट्टी नहीं खनने दिया, मेरे खेत में बहुत खंदक करवा दिया। तो मेरी बहन बोली कि अपने यहाँ से नहीं मिट्टी ले रहे हो, मेरा सारा मिट्टी ले रहे हो। बस वही उतना विवाद तभी से चल रहा है और तब से बीच में कोई विवाद नहीं हुआ था। और हम लोग हमेशा उसका सामना नहीं करते थे, हमेशा हम लोग हट जाते थे। कुछ भी बोलता था, मैं तो यहाँ रहती नहीं थी, जैसे मेरी छोटी सिस्टर काफ़ी दिन तक यहाँ थी। और जब कभी भी बोलता था, मेरा बड़ा वाला भाई कहता था मम्मी को समझाई दे, कुछ मत बोलें, झगड़ा की इसका मतलब बा है। जिन जावा करें वहाँ, जिन खेत में जाए, कहीं भैया खेतों में जाइए, कहीं ना ही खेत में, जब काम रहे तब जाइए, कहीं काम में तो जाते हैं, कहते हैं कहीं जावे जिन करें, कहीं भैया ऐसे डरात रहा तो सब खेत में न जावा अपने, कहीं का करबू लड़ाई करबू, कहीं ना ही लड़ाई ना ही करे भैया, तब तू सब अब जाने ला भैया, कहीं कुछ ना हो तो सब टेंशन कहीं के ले तो हम सब बाई ने तो सब कहीं परेशान बाटू। कल शाम के बाद कि हम कह भैया तो गए मुंबई, तू का करबर रहबा, कहे ना ही काल हमार पेपर हो, काल हम जाबे, हम के घरे खाल चल, कहीं ठीक बा, हम कह अच्छा ठीक हो भैया, जा अपन अच्छे से पेपर दिया। ना जानत रहे मेरे भैया क्या करते थे, किसी पढ़ाई कर रहे थे? बी फार्मा कर रहे थे प्रसाद वाले में से। प्रसाद इंस्टीट्यूट से? हाँ, जो उनका पूरा ईयर भी खत्म हो गया था, बस ये लास्ट ईयर का पेपर बाकी था। बोल रहे थे बस 1 महीना और तो सभी गम कर, हम यहाँ खुद ही चला जा भाई, काहे भी ना टेंशन ले है, और तो सब मरा था, हम पापा के पास चला जा भाई, हम सब कहिए तार पेपर हुए, कहाँ बस 1 महीना और बाकी। आज दिनांक 28 मई 2025 को थाना सिकरारा अंतर्गत समादगंज बाजार के पास अनुज यादव निवासी जमालपुर थाना मछली शहर को उसी के गांव के मनोज यादव नामक व्यक्ति द्वारा चाकू मार दिया गया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। घटना के कारणों के बारे में जानकारी की गई है तो प्रथम दृष्टया आसनाई या प्रेम संबंध की बात सामने आ रही है। अभी इस पूरे प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है। संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी कर जल्द ही पूर्ण घटना का अनावरण किया जाएगा। कौन मनोजवा बालेश्वर मनोजवा बड़के खमरे बांधे रहा मारे रहा भैया, ओकर अब तलक दवाई करावत है, तब से कहता छोटके के गड़ा सब ऐसे बाल दे, वही के लगा हमें लिया चल हमहू के बलवाई दे, वही से नाव चला पूछे हम का ओकर हमार बेटा हुआ करे। कुछ विवाद हुआ रहा चाची पहले से? अब वह जाने, कुछ विवाद नहीं था भैया, वह जाने का नाते निकल रहा था करीब 15 साल पहले, तो मेरा बड़ा वाला भाई मेरी छोटी सिस्टर वहाँ जाके खड़ी हो गई। अपने घर के सामने मिट्टी नहीं खनने दिया, मेरे खेत में बहुत खंदक करवा दिया। तो मेरी बहन बोली कि अपने यहाँ से नहीं मिट्टी ले रहे हो, मेरा सारा मिट्टी ले रहे हो। बस वही उतना विवाद तभी से चल रहा है और तब से बीच में कोई विवाद नहीं हुआ था। और हम लोग हमेशा उसका सामना नहीं करते थे, हमेशा हम लोग हट जाते थे। कुछ भी बोलता था, मैं तो यहाँ रहती नहीं थी, जैसे मेरी छोटी और जब कभी भी बोलता था, मेरा बड़ा वाला भाई कहता था मम्मी को समझाई दे, कुछ मत बोले, झगड़ा की इसका मतलब बा है। जिन जावा करें वहाँ, जिन खेत में जाए, कहीं भैया खेतों में जाइए, कहीं ना ही खेतों में, जब काम रहे तब जाइए, कहीं काम में तो जाते हैं, कहते हैं कहीं जावे जिन करे, कहीं भैया ऐसे डरात रहा तो सब खेत में न जावा अपने, कहीं का करबू लड़ाई करबू, कहीं ना ही लड़ाई ना ही करे भैया, तब तो सब अब जाने ला भैया, कहीं कुछ ना हो तो सब टेंशन कहीं के लेते, हम सब बाई ने सभी कहीं परेशान बात। काल शाम के बाद कि हम के भैया तो गए मुंबई, तू का करबर रहबा, कहीं ना ही काल मार पेपर हो, काल हम जाए, हमके घर खाल चल कहे ठीक, हम के अच्छा ठीक हो भैया, जा अपन अच्छे से। अरे बहनी अब यहाँ मैं कहा था क्या करते थे, किस चीज पढ़ाई कर रहे थे? बी फार्मा कर रहे थे प्रसाद वाले में से। प्रसाद इंस्टीट्यूट से? हाँ, उनका पूरा ईयर भी खत्म हो गया था, बस
ये लास्ट ईयर का पेपर बाकी था, बोल रहे थे बस 1 महीना और तो सभी कम कर, हम ये स्कूल ही चला जा, काहे बिना टेंशन ले है और तो सब हमारा था, हम पापा के पास चला जावे, हम सब कहीं तार पेपर हुए, कहीं बस 1 महीना और